सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम लोग ये कंसेप्ट फिनिश कर लेंगे, ओके? सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक हमें नया कंसेप्ट स्टार्ट करना है। सी स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन एचआर फर्स्ट। हम बोलते हैं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। लेंथी का मीनिंग क्या हो जाता है? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप लोगों को सीखने हैं। लाइक इनफैक्ट आई टेल यू स्टूडेंट्स, एमबीए में तो हमें आप लोगों को मैनेजमेंट इन जनरल आप पढ़ रहे हो, राइट? एचआर पे भी पूरा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वेर लिटरली हम ईच एंड एवरी फंक्शन काफी डिटेल में पढ़ते हैं, ओके? यस। So see, now we are studying about employee retention techniques. मतलब last time ही I had told you all कि how a good employee is important for a company. वो मैग्नेट का वो फोटो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनीज की कितनी मारा मारी होती है एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए, राइट? तो सेम थिंग मैं आपको यहाँ पे वही बोलने वाली थी कि वो स्ट्रेटेजीज क्या है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैड ऑलरेडी गिवन मी आंसर्स एट द राइट टाइम, ओके? सी सो क्विकली विल बिगिन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, हायर द राइट पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिंस दिस क्लास इज मैच्योर्ड इनफ यू विल आंसर मी। वी आर अपॉइंटिंग पीपल फॉर आवर कंपनी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो उसमें दो अच्छे मुझे कैंडिडेट्स मिले, लाइक जिसका सब क्वालिफिकेशन एंड ऑल अच्छे से मैच हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। बट उसमें एक एम्प्लॉय है फॉर एग्जाम्पल, ओके, जिसका आप हिस्ट्री देख रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि वो हर साल कंपनी बदलते रह रहा है, ओके? नाउ यू विल आस्क हिम द रीजन कि क्या रीजन है आप चेंज कर रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है, पर्सनल रीजन था, ग्रोथ नहीं थी, ये वो। एंड अब देखो दूसरा एम्प्लॉय है, ओके, माइट बी कि ये उसकी सेकेंड जॉब है, वो उसकी फर्स्ट जॉब में 5 साल टिका रहा। नाउ यू विल टेल मी, चलो दोनों इक्वल है, मतलब बाकी सब वे में दोनों एकदम अच्छे हैं, तो ये दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? जो हर बार एक साल बाद कंपनी चेंज करते रहता है उसे, या तो फिर जो स्टेबल रहता है उसके करियर में? गिव मी अ सिंपल आंसर। थैंक्स फॉर आंसरिंग समीर एंड संदेश। हाँ, संगीता, गुड, एब्सोल्युटली राइट। सुमन, यस, दीज आर द पीपल, आप लोगों के नाम मुझे बाय हार्ट हो गए हैं, राइट? वेरी गुड, यस। तो वही आंसर है, स्टेबल। सी स्टूडेंट्स, मतलब कई बार एम्प्लॉइज का बायोडेटा देख के ही हमें ये सब चीजें पता चल जाती है। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आप एम्प्लॉइज ऐसे ही लेते हो जिसका करियर स्टेबल है, तो उससे क्या समझ में आ जाता है कि चांसेस, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर्सनल रीजंस तो कभी भी आ सकते हैं, ओके? बट इसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि चांसेस कम है कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, ठीक है? यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, सी स्टूडेंट्स, आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप उसे ग्रोथ दो, प्रमोशन दो, वो सब तो बाद में आता है, बट मेन थिंग क्या है कि आप सही लोगों को चुनो, ओके? फॉर एग्जाम्पल आई टेक इट दैट वे, एक कोचिंग क्लास वाले भी ये जो होते हैं, व्हाट दे ऑलवेज वांट कि जो एम्प्लॉयज उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, सॉरी, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, नॉट एम्प्लॉय, तो एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, यस और नो? कोई ऐसा नहीं चाहेगा ना कि मुझे तो हर बार केटीआर है, वैसा स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ओके? सेकेंड वन इज अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइजली, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, बोल बच्चन है, ओके, मतलब बोलने में बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत लोग होते हैं, दे कन्विंसिंग स्किल्स, पीपल स्किल्स आर वेरी गुड, ओके? तो चलो ऐसा पर्सन है, उसको मैंने बैक एंड में डाल दिया। बैक एंड मतलब क्या? उसको पेपर वर्क संभालना है, कंपनी का फाइलिंग का काम देखना है। टेल मी, क्या मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से अलॉट की है? एंड एक ऐसा शांत सा पर्सन है, चलो मैंने उसको सेल्स में डाल दिया कि चलो कल से तुम फील्ड पे जाओ, प्रोडक्ट्स बेचने लगो। क्या मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइजली? एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके? तो फिर अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज दोनों एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ के चले जाएंगे,
राइट। मतलब हमारा आंसर यही होला है बेसिकली, रिटेन मतलब क्या, एम्प्लॉयज कंपनी में रहे तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर हमें हमारी जॉब नहीं पसंद है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई वी लीव द कंपनी। ओके, आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड था, basically उसका इन गोदरेज, दैट इज व्हाट हैपेंड, ही वॉज वेरी गुड एट रिक्रूटमेंट। मतलब उसे पता था लोगों को कौन कंपनी के लिए अच्छा राइट फिट रहेगा, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड, कंपनी ने उसको और ही फंक्शन दे दिया ट्रैवलिंग का। नाउ ही वॉज सच अ पर्सन हु वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ ट्रैवलिंग, उसे इंटरव्यू शेड्यूल करना पसंद था एंड ऑल ऑफ दैट। फिर अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, विद इन 1 or 2 years ही लेफ्ट द कंपनी। सी मतलब आप देखो, आप एक अच्छा एम्प्लॉय ऐसे भी घुमा सकते हो, ओके, व्हेन यू आर नॉट गिविंग हिम द राइट टास्क टू डू। इसलिए मैंने आपको अगर याद हो, मैनेजमेंट के फंक्शंस कराए थे। आई टोल्ड यू स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, लाइक पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यस। द थर्ड वन इज एक्सेसिबल वर्क एनवायरमेंट। सी स्टूडेंट्स, I have shown you many videos on Google last time. Okay, accessible work environment. See students, I'll tell you, first of all understand, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैम वर्क एनवायरमेंट मतलब क्या, कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। नो डाउट वो भी एनवायरमेंट हुआ, लाइक कंपनी एसी है कि नहीं, आजकल के टाइम में आप देखो एसी एंड ऑल इज अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, चलो वो सब तो हो गया। बट उसके अलावा आप लोगों ने गूगल का देखा होगा, कितनी अच्छी उनका कैंपस था, कॉलेज कैंपस ही लग रहा था वो फेसबुक का एंड ऑल, राइट। मतलब आप देखो वहाँ के एनवायरमेंट, मतलब वेयर यू वर्क डेफिनेटली मैटर करता है। आप देखो गवर्नमेंट में आधे पंखे नहीं चलते, फाइल्स का स्टैक पड़ा हुआ होगा, ऐसी कंपनी किसी को, आई मीन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं है, राइट, एब्सोल्यूट। अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, मैं वर्क एनवायरनमेंट में सिर्फ यही एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रही थी। इफ आई गिव यू मोर एग्जांपल, आप लोगों ने जैसे देखा था गूगल का जो टीम था, हाउ सपोर्टिव देवर। सी मतलब वहां पे आप देखो वो सब जो काम कर रहे थे, in a way they were each other's competitors, ओके, बट कॉम्पिटिटर्स होने के बाद भी आप देखो उनका एकदम फ्रेंडली कल्चर था। लाइक यहाँ पे नॉर्मली व्हाट वी परसीव ऑफ कंपनीज, लोग एक दूसरे गाली देते रहते हैं, बिचिंग करते रहते, गॉसिपिंग करते रहते। सी अप टू सम एक्सटेंट, बीइंग एचआर, अ पर्सन फ्रॉम एचआर, मैं खुद बोल रही हूँ, थोड़ा तो होता ही है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है स्टूडेंट्स, यस और नो, इट इज इन आवर ब्लड, थोड़ा गॉसिपिंग तो होगा। बट आप देखो कंपैरेटिवली गूगल जैसी कंपनीज में वो नहीं होता है, बहुत कम होता है। क्यों? बिकॉज वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा है। मतलब जस्ट कीप दिस इन माइंड कि नॉट ओनली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट बेसिकली इसमें कौन सी चीज की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी अगर आप देखो, ओके, तो the people whom you work with, आपका टीम कैसा है, इवन दैट कम्स अंडर वर्क एनवायरनमेंट। अगर आप देखो, आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड है, व्हाट हैज बेसिकली हैपेंड विथ हर इज, वो खुश नहीं रह रही है, लाइक उसका जो टीम है, दे आर नॉट कोऑपरेटिव ड्यू टू सम रीजन विथ हर। ओके, सो क्या हो रहा है, उसको वो जगह पे काम करना ही पसंद नहीं है। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसे काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, गुड। The next one is appreciate good work. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी मैं आप लोगों को, अब आपको समझ में आएगा, दैट इज द रीजन वाई जो लोग आपके क्लास में आंसर करते हैं ना रेगुलरली, लाइक दिस संगीता, सुमन, आई थिंक संगमित्रा करके भी कोई है, आई डोंट नो इफ शी इज देयर टुडे और नॉट, संदेश, समीर, मैं ये लोगों का नाम हमेशा लिया करती हूँ। ओके, क्यों लेती हूँ इज अप्रिशिएट, अगर कोई स्टूडेंट भी अच्छा कर रहा है तो। ओके, आप खुद देखो, अगर आप कंपनी में पागलों के जैसे काम कर रहे हो, ओके, पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, एंड आपके टीम मेंबर्स है टाइम पास कर रहे हैं, लाइक चलो कैंटीन में खाते हैं, इधर उधर लंच ब्रेक के टाइम हम मूवी देखने जाते हैं, ओके, एंड आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आपका जो बॉस है, ओके, वो आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है, कि यू आर अ गुड एम्प्लॉय, आप जो कर रहे हो वो अच्छा है,
ठीक है, मतलब दिस इज ऑल्सो द मेन रीजन स्टूडेंट्स। कई बार अगर एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है, ओके तो फिर वो क्यों आपके लिए काम करेंगे स्टूडेंट्स, यस और नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, मैस्लोज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, what might happen is it's not always about money। like अगर चलो हमने एम्प्लॉय को प्रमोशन दे भी दिया, ओके what I mean to say over here is, आप देखो कई बार अवार्ड फंक्शंस ये सब भी होते रहता है एम्प्लॉयज के लिए, राइट। क्यों होते रहता है, बेसिकली इज टू मेक देम फील प्राउड अबाउट देमसेल्व्स कि चलो मैंने कंपनी के लिए कुछ काम किया है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको, ठीक है। या द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। हैव यू हर्ड ऑफ समवन नोन एज इंदिरा नूई? मैंने आपको शायद ये एग्जांपल दिया भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर सिंस आई टीच इन मेनी क्लासेस। हैड आई टोल्ड यू अबाउट इंदिरा नूई, हु शी इज? ओके फाइन, आई विल ऑल्सो डू वन थिंग, मैं चैट बॉक्स में भी टाइप कर रही हूँ अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन। सी, अगर आप लोगों को नहीं पता है, शी इज अ वेरी फेमस बिजनेस पर्सनालिटी। शी इज एसोसिएटेड विद पेप्सिको। ओके, पेप्सिको मतलब आप ये जो पेप्सी आप लोगों को पता ही है, राइट। हाँ, अभी तुम लोग पूछोगे मैम ये इतनी फेमस क्यों है इंदिरा नूई? आई विल टेल यू द रीजन स्टूडेंट्स। व्हाट हैपेंस इज, सी शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ स्टार्टिंग अवार्ड फंक्शंस। नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी तो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि मैम ये अवार्ड फंक्शन करके ये शो ऑफ फंक्शन है। नॉर्मली कंपनीज में भी इसमें क्या होता है, नॉट जस्ट द पर्सन जिसे अवार्ड मिल रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स भी आते हैं फंक्शन में। ओके, सो यू विल आस्क मी कि मैम कंपनी क्यों इतना फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हैं? सो सी स्टूडेंट्स, द रियल थिंग इज कंपनी फालतू में पैसा नहीं वेस्ट कर रहे हैं। Okay, what they are doing here is to make sure कि employees खुश रहे। they see it's a human thing। मैंने आपको मैस्लो में ही कहा था, ईगो एंड एस्टीम। जब हमारी 3-4 लोगों के सामने तारीफ होती है ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। सेम थिंग वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती थी कि अप्रिशिएटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंदिरा नूई ने आइडिया लेके आया था। ओके, दैट is why she is so famous। Okay, fifth one is performance appraisal। जैसे कि आप लोगों ने दिस पॉइंट यू हैड ऑलरेडी टोल्ड मी लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर कि आप उन्हें प्रमोशन दिया करो। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब वही, उनका जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्नॉलेज देम। एक्नॉलेज मतलब उसको रिस्पेक्ट करो। अब तुम कैसे रिस्पेक्ट करोगे? डेफिनेटली बाय गिविंग अ प्रमोशन। प्रमोशन अगर आपको पता ही है स्टूडेंट, सैलरी में ही राइज नहीं होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, यस और नो, काम भी बढ़ता है। तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, ग्रोथ, एवरी एम्प्लॉय लुक्स फॉर अ ग्रोथ, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ओके, द सिक्स्थ वन इज वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, ओके मैंने आपको शायद दिया होगा, यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट का। आई विल टाइप दैट एग्जांपल इन द चैट बॉक्स। सी, concepts in HR are interrelated। ओके, सी मैंने आपके चैट बॉक्स में वो टाइप किया है, स्पिल ओवर इफेक्ट। सी, स्पिल का मीनिंग हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ लेके जा रही थी, मुझे किसी का धक्का लगा, तो मेरे हाथ में कुछ था, पानी या दाल, वो गिर गया, उसे हम स्पिल करना बोलते हैं। ओके, हाँ, तो स्पिल ओवर इफेक्ट मीन्स व्हाट, सिंपल, दिस ऑलवेज हैपेंस। ओके, मतलब आप देखो, आज मैं फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बॉस, ओके, मुझे कंपनी के एमडी वीपी ने आज बहुत काम दे दिया है, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ओके, सो अब मैं क्या करूंगी, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। सो नॉर्मली क्या होता है, सी दिस इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उनकी कुछ गलती नहीं थी, बट फिर भी उन पे गुस्सा उतार दिया कि तू काम में बेकार है, ये है वो है। समटाइम्स इट माइट हैपन, राइट स्टूडेंट्स। आप देखो कई बार टीचर्स भी जो होते हैं
व्हाट दे डू इज, अगर उनका घर पे अच्छा दिन नहीं गया होता है, अब देखो कई बार टीचर्स भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट कुछ रीजन ना होते हुए भी वो स्टूडेंट्स को डांटने लगते हैं, यस और नो। सेम थिंग स्पिल ओवर, मतलब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का गुस्सा घर वालों पे उतार रही हूँ, लाइक सी फर्स्ट केस मैंने आपको जो कहा, अभी मैं और बता रही हूँ कि आज मेरे बॉस ने मेरी मुझे बहुत डांटा, मैं वो एम्प्लॉय को बात कर रही थी, ठीक है, उसकी कुछ गलती नहीं थी, तो डेफिनेटली उसको उसकी जॉब आई मीन ही नीड्स अ जॉब, तो बॉस को तो सामने कुछ रिप्लाई नहीं कर पाएगा, क्या करेगा वो बेसिकली घर पे आके उसके बीवी बच्चे पे गुस्सा उतार रहा है, ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी कि टेल मी ऑनेस्टली ना, अभी उसके बॉस का मूड खराब था, उसकी चलो उसकी गलती नहीं थी, बट क्या उसके बीवी बच्चों की गलती है? टेल मी, आंसर इन द चैट बॉक्स, डू दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड wrongly? Just answer me. Absolutely, it's a big no. Students, this is also one of the reasons. कई बार अगर आप देखो डिवोर्सेस होते हैं, आई मीन सी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, इट माइट हैपन द अदर वे ऑल्सो, लाइक सी आई रिमेम्बर व्हाट हैड हैपेंड इज, ये भी इस पे यू वोंट बिलीव, इस पे भी एक केस स्टडी था। क्या हुआ था, देयर वाज अ सर्टेन बॉस, उसकी मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स थे विथ हिज वाइफ, ओके। ऐसा कहा जाता था कि उसका डिवोर्स होने वाला है, स्टिल नथिंग वाज श्योर, आई मीन हर रोज बीवी के साथ उसके झगड़े हुआ करते थे, ओके। तो व्हाट हैड हैपेंड इज इसकी वजह से अननेसेसरी उसके जो एम्प्लॉइज थे वो उस पे गुस्सा किया करता था, ओके। मतलब सी उसका घर का पर्सनल प्रॉब्लम एंड गुस्सा उतर किस पे रहा है, उस पे एम्प्लॉइज के, मतलब मैं आपको यही समझाना चाहती थी, स्पिल ओवर इफेक्ट। इसलिए अगर आपने देखा होगा गूगल का, मैंने आपको एग्जांपल देखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वहां पे एम्प्लॉइज को योगा सेशंस, मेडिटेशन, आप देखो कई बार अगर एम्प्लॉइज का मूड नहीं है तो आप देखो उनको क्या किया जाता है, लाइक दे हैड उनको वहां पे गेम्स हुआ करती थी, राइट। सी एवरी टाइम वी कैन नॉट, हम लोग भी इंसान है, राइट, यू कैन नॉट से कि सबका मूड हर यस नॉट भेज देते हैं, खुद ही चले जाते हैं वो, लाइक आई टेल यू वहां का कल्चर ऐसा नहीं है कि बॉस की परमिशन लेके चले जाओ। इंडियन कंपनीज में स्टिल आई टेल यू स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमें बॉस को पूछना पड़ता है कि मैं वहां पे जाऊं, वहां पे ऐसा नहीं होता है, कभी भी आपको यू फील कि यू डोंट वांट टू वर्क, यू कैन गो दैट, इनफैक्ट बॉस को भी पूछने की जरूरत नहीं होती है, ओके। उतने ओपन है, ओपन माइंडेड है वहाँ के कंपनीज, वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहती थी, और कि हाउ कंपनीज दे टेक एफर्ट्स, ओके। तो उसमें इसलिए आप देखो कई बार वो लोग के लिए इसे योगा सेशंस, मेडिटेशन, वर्क, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, okay. The next one is appropriate training. Now see students, इसका क्या मीनिंग हो जाता है appropriate training का, right training, okay. नाउ यू विल आस्क मी मैम इसका क्या मीनिंग हो गया। सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर हम एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेन करते हैं ना, एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। सी कई बार वी टेक ऐसे नॉर्मल फन वर्कशॉप्स रखते हैं एम्प्लॉयज के लिए। सी हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, ऐसा कोई इंसान नहीं है। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, मतलब एम्प्लॉयज के लिए हम ट्रेनिंग इस वे में रखते हैं, वी मोटिवेट देम कि आप आगे बढ़ो, ओके। उसके लिए यू वोंट बिलीव, काफी टाइम हम लोग विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस ऑल्सो हम लोग काफी गेम्स एंड ऑल रखा करते थे, ठीक है। आई मीन वी टेल पीपल कि आप लोग चलो क्रिकेट खेलो, या तो बच्चे जैसी हरकतें करो, दीज ऑल आर द रियल थिंग्स दैट हैपन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ये सब ऐसा क्यों कराते हैं, कंपनी पागल हो गई है? बिल्कुल पागल नहीं है, मेनी टाइम्स दे वांट एम्प्लॉयज टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ऐसी चीजें करो दैट मेक्स देम हैप्पी, ओके। तो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मतलब आप खुद बताओ, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मी, वो लोग को मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही होगा स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, राइट। मेनी अ टाइम्स कंपनी अच्छे ट्रेनर्स को बुलाती है, दे चार्ज 1 लाख रुपीज पर डे,
ओके, इट्स नॉट चीप। तो एम्प्लॉयज को भी लगता है कि चलो कंपनी हमारे लिए इतना कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए कंपनी के लिए। मतलब वो क्या कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हिज वर्क अच्छा काम करेगा, अच्छा रिटर्न देगा कंपनी को। ओके, वही मैं आप लोगों को समझा रही थी। आई होप यू आर विथ मी स्टूडेंट्स। अब तक आपको कोई पॉइंट में डाउट है? अभी हमारा सिर्फ लास्ट पॉइंट ही बाकी है, कल्टिवेट टीम स्पिरिट। Till now, anyone has any doubts, please feel free to ask me in the chat box. समझा कि नहीं, प्लीज टेल मी। किसी का आंसर नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। अभी हम लास्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है? इसके बाद आई वांट टू शो यू द वीडियोस। ओके, गुड। ओके, कल्टीवेट टीम स्पिरिट। अच्छा, कोई मुझे बताओ, किसी को टीम का फुल फॉर्म याद है? मैं शायद बोला है, नहीं बोला, आई डोंट नो, एनीवन नोस? टीम का भी एक फुल फॉर्म होता है, TEAM। किसी को याद है? हाँ, राइट, संदेश इज ऑन द राइट ट्रैक। टुगेदर, गुड स्वप्नाली, शी इज द फर्स्ट वन टू आंसर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। सी, आप लोगों ने गूगल का कल्चर देखा ही था। बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीम स्पिरिट, यस और नो? क्या दिखाया था उसमें? बेसिकली व्हाट दे हैड शोन इज कि कैसे हर एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय में टीम स्पिरिट कैसे लेके आते हैं। ओके, बाय क्रिएटिंग अ गुड कल्चर। सी स्टूडेंट्स, यू वोंट बिलीव, मैं आपके साथ आज एक पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट गोदरेज वाज दिस रीजन। ओके, टीम स्पिरिट। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम हमें समझाओ इसका क्या मीनिंग है। सो आई विल टेल यू। सो क्या होता था इज मैंने आपको जैसे टिपिकल इंडियन फर्म का एग्जांपल दिया। ओके, what had basically happened is वहाँ का टीम, मतलब the people who were working with me, to be very frank, I was not comfortable with them. I'll tell you क्या होता था exactly, like वैसे बॉस के सामने दे यूज टू, आई मीन ऐसे टिपिकल लोग होते हैं ना, दोज हु लाइक टू काम किसी और से करवाना एंड खुद क्रेडिट ले लेना, ठीक है? ऐसे लोग हुआ करते थे। सो आई टेल यू, गोदरेज में टीम स्पिरिट में अनफॉर्चुनेटली द कंपनी लैक्स अ लॉट। इनफैक्ट मैं आपको वही बोल रही थी, गोदरेज में यू पीपल वोंट बिलीव, एट्रिशन रेट भी काफी ज्यादा है। एट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? लोग छोड़ के चले जाते हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, टीम स्पिरिट मतलब अगर आपकी टीम ही अच्छी नहीं है, सब लोग इसमें स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है टीम में आपको आपके जो पर्सनल एम्बिशंस है वो साइड में रखने पड़ते हैं एंड टीम का सुनना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई होटल में गए हो, ठीक है? व्हाट यू वांट टू डू इज नाउ, आप लोग कुछ ऑर्डर करना है आप लोगों को, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल आप लोग 10 लोग हो, तो उसमें से आपने बोला कि मुझे पनीर पंजाबी सब्जी खानी है। ओके, बट देन व्हाट हैपेंस इज बाकी सब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें डोसा ही खाना है। मतलब मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, 9 लोग अगर बोल रहे हैं कि डोसा ही खाना है, तो आई मीन फिर अल्टीमेटली क्या वही डिसाइड होगा कि डोसा ही खाना है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को वही बोल रही थी। तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस, तो वो जो यस मेजोरिटी का ही होता है। आई मीन भले ही कंपनी में भी कई बार व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स, एक पर्सन भी अगर सही हो ना, बट 9 लोग गलत हो, आप हमेशा देखना वो जो गलत होते हैं उनकी नहीं सुनने को आती है। सॉरी, गलत लोगों का ही चलता है, जो एक पर्सन के साथ नो वन स्टैंड्स। तो वही मैं आपको बोल रही थी, टीम स्पिरिट का मीनिंग यही हो जाता है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, जहाँ पे लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, फ्रेंड्स है। अनफॉर्चुनेटली गोदरेज में मुझे वो नहीं दिखा, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स। ओके, मुझे मेरा जो पर्सनल लगा वो, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। anyone has not understood anything, want me to hit any point, please बताओ मुझे।
पूरा आंसर हमारा हो गया है। अभी फटाफट आई थिंक एग्जैक्टली 12 मिनट्स रहे हैं। आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चन एंड उसके बाद आई विल शो यू द वीडियो। हाँ, अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइजली का मीनिंग क्या होगा है? पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सी स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक एम्प्लॉय है, ओके, उसका एमबीए फिनेंस में उसने किया हुआ है, बट उसका में मार्केटिंग, उसके बोल स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी गुड। ओके, मैं आपको वही समझा रही थी। बेसिकली व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज कि वी शुड नो कि पर्सन में क्या खूबियां है, उस हिसाब से ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करो। यू शुड नो व्हाट सम पर्सन इज हैविंग। सी, अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिंपल एग्जांपल ही दे दो स्टूडेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल कोई है ऐसा 10th से ही वो लड़की आर्ट बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, उसका ड्राइंग एंड ऑल बहुत अच्छा है, बट क्या हो रहा है, उसके पेरेंट्स ने उसको साइंस में डाल दिया। डेफिनेटली उसे वो नहीं ही पसंद आएगा। फॉर हर मे बी बिकमिंग अ पेंटर इज अ गुड ऑप्शन, राइट? कोई ऐसी बच्ची है बचपन से ही कर रहे हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। सेम वे अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइजली, मतलब आप लोग पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। वो उसमें आपको अगर याद हो स्टाफिंग का पॉइंट, मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टाइम किया था, वही है ये। ओके, एनी अदर पॉइंट दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन? संदेश ने लिखा हुआ है ना, आई डोंट नो व्हाट हु मीन्स। ओके, हाँ, और कोई? मैंने आर्ट का एग्जांपल दिया, मे बी पीपल आर थिंकिंग समथिंग एल्स। ओके, सो नाउ आई विल डू वन थिंग। मैं फटाफट आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, देन विल गो टू यूट्यूब, ठीक है? मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं। ओके, इसलिए स्टूडेंट्स, दैट इज द ओनली रीजन वाई मैंने आपको रिक्रूटमेंट के टाइम पे बोला होगा ना कि मोस्टली कंपनी के जो टॉप के लोग होते हैं वही लोग इंटरव्यू लेते हैं। भाई, यू वॉन्ट बिलीव गोदरेज की हमारी एचओडी इतनी स्मार्ट थी ना। अगर हमने उनके साथ 2 मिनट भी अगर वो हमसे बात करती है, उसे पता चल जाता है कि कौन स्मार्ट है कौन नहीं, बिकॉज दीज पीपल आर एक्सपीरियंस्ड। उन्हें पता है ये सब चीजें कि कौन किसकी पर्सनालिटी कैसी होती है। इनफैक्ट मैंने वो बीच में भी पढ़ा था, ये स्टीव जॉब्स है ना, द वन हु इज एसोसिएटेड विथ एप्पल। मेनी टाइम्स आई हैड हर्ड कि लोग उनके साथ वो जब ऑफिस आते थे, लिफ्ट में भी जाने से डरते थे। नाउ यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? बिकॉज उन्हें 10 सेकंड में पता चल जाता था कि कौन कैसा है। नाउ आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू और नॉट, मैंने ऐसा सिर्फ सुना है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल हैव सेड। ओके, हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि many times if we work around people, हमें पता चल जाता है कौन। सी, इवन स्टूडेंट्स, कई बार इवन वी एज टीचर्स एक्सपीरियंस होता है ना, हमें ये पता चल जाता है कौन स्टूडेंट्स नॉटी स्टूडेंट्स है, कौन रियली पढ़ाई करने वाले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आगे बैठ के भी पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लास्ट बेंचर्स भी होके वो मार्क्स स्कोर कर देते हैं, राइट? वही मैं आपको बोल रही थी। ओके, फाइन। अभी फटाफट मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ बिकॉज आई वांट टू शो यू मोर वीडियोस आल्सो। ऐसा नहीं है कि इसमें बोलते रहो और आप बोर होते रहो, कुछ दिखना भी चाहिए आप लोगों को, राइट? कि रियल लाइफ में कैसे होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको मीनिंग समझाया था एम्प्लॉय रिटेंशन का। अभी स्ट्रेटेजीज का ही वीडियो देखते हैं ताकि आपका ओवरऑल आज आपने जो पढ़ा वो सम अप भी हो जाए। सो मेथड्स टाइप कर देते हैं। ओके, ये मैंने आपको शायद दिखाया था वीडियो, आई डोंट नो स्टूडेंट्स, बिकॉज प्ले किया हुआ है ना, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को ये वीडियो दिखाया था कि वो क्लास को। लेट मी शो यू दिस वन, ये मुझे अच्छा लग रहा है।
Let these ads go. ये एमबीए का है वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा जो लोग एमबीए करते हैं वो लोग को भी ये सब होता है डिटेल। स्टूडेंट्स, टर्नओवर का मीनिंग ही हो जाता है एट्रिशन, जो लोग एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए। रिटेंशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, मीन्स व्हाट, एम्प्लॉय स्टे विथ योर कंपनी। ओके, सी, मोटिवेटेड स्टाफ, यू नो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नो एम्प्लॉय को खुद का इंपॉर्टेंट समझे। ओके, रिटेंशन प्रोग्राम, यस। पॉजिटिव मतलब खुद पॉजिटिव हो, कंपनी के बारे में भी पॉजिटिव सोचो। ओके, मतलब हमें टर्नओवर कम करना है और रिटेंशन बढ़ाना है। ओके, लॉसेस कम करना है डेफिनेटली। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी, ये भी आप लोगों ने नहीं याद रखा चलेगा। दे आर टेलिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्नओवर। ओके, ये आप लोगों ने नहीं याद रखा चलेगा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सी स्टूडेंट्स, कई बार रोल मिसमैनेजमेंट, मतलब अगर हमें हमारा काम नहीं समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस ओवरलोड हो जाता है, इसके लिए भी एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वरना मुझे फिर से वहां पे आना पड़ेगा, माय टाइम विल गो इन दैट। सी मतलब एम्प्लॉयज खुश नहीं है। ओके, ड्यू टू एनी पर्सनल प्रोफेशनल रीजन दे विल लीव योर कंपनी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स 1 मिनट, कौन है ये? योरसेल्फ, अभी आपका एफआई के क्लास नहीं हो, राइट? ओके, आई लेट मी गो बैक टू यूट्यूब, बिकॉज कई बार ये इधर उधर आते आते इवन माय रिकॉर्डिंग इज अफेक्टेड। ओके, या, आई होप आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन। आर यू एबल टू सी? 1 मिनट, 1 मिनट, लेट सी, बिकॉज फिर थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है, आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओके, फाइन, यूट्यूब। और एक भी वीडियो था इसके अलावा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती। एनीवे टाइम नहीं रहा तो नेक्स्ट लेक्चर बी प्रेजेंट स्टूडेंट्स, हम लोग एक नया लीडरशिप का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके, सी, ऑब्सोलीट मतलब स्टूडेंट्स इनका प्रोग्रेस नहीं होगा। ओके, अगर अच्छे एम्प्लॉयज छोड़ के चले जा रहे हैं, वही का है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सी, अभी मेन आंसर स्टार्ट हुआ।
HPWS है ना, ये सब डिटेल के है, ओके, ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं। एम्पावरिंग एम्प्लॉय स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। एम्पावरिंग मतलब उन्हें फ्रीडम, इंडिपेंडेंस दिया करो, ओके। गिव देम खुद से काम करने की फ्रीडम। बॉस ऐसा है 24 आवर्स तुम पे नजर रख रहा है, ओके। नो वन लाइक्स टू वर्क विद सच अ पर्सन, ओके। जॉब एनरिचमेंट का मीनिंग भी यही हो गया स्टूडेंट, मेक द जॉब मोर इंटरेस्टिंग, कि एम्प्लॉय को भी ऐसा काम आपका करना पसंद आए। जॉब रोटेशन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, राइट? ये सब तो डिटेल के कंसेप्ट है, यू डू नॉट रिमेम्बर दिस, ओके। ओके, आई डोंट थिंक अभी हमारे पास टाइम है। देयर वाज वन मोर वीडियो दैट आई वांटेड टू शो, बट एनीवे आप लोग मुझे याद करो ना, नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो इट टू यू, ठीक है? थिंक ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज, और आई डोंट नो। हाँ, ये मैंने दिखाया था, आई रिमेम्बर, राइट। हाँ, तो और एक अच्छा वीडियो था, इफ पॉसिबल आई शो यू। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम रिमाइंड मी, मैं वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको कहा, लीडरशिप का कंसेप्ट हमें स्टार्ट करना, एंड दैट रिमाइंड्स मी स्टूडेंट, सी, ये विवेक बिंद्रा है ना, इसका वीडियो यहाँ पे आ गया। संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा। अगर आपको सच में मोटिवेशनल वीडियोस देखने पसंद हो, यू कैन वॉच हिज वीडियो, ओके। आपको दिख ही रहा है उसके वीडियो पे कितने व्यूज हैं, राइट? तो ऐसे अच्छे वीडियोस दिखा करो टू कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट। स्टूडेंट लाइफ में भी मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।